हम लोग भी इस व्यवस्था पे काबू पाएंगे और एक नए और सुदृढ़ बिहार का सपना देखेंगे। तीसरा विकल्प क्या बन पाएगा 2025 में? ये ऑलरेडी विकल्प के रूप में बन चुका है, लोगों का सपना बन रहा है जनसुराज। लोग जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं, जिस बिहार की परिकल्पना लोग कर रहे हैं, वो जनसुराज के रूप में ही दिखाई देता पड़ रहा है और लोगों का बहुत अच्छा समर्थन है। मैं तो नमस्कार साथियों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम पटना पहुंचे हैं और पटना में अभी हम आपको बताते चले कि जन स्वराज का जो सपना साकार करने के लिए लोग निकले हुए अपने अपने घर से और आज होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है। और ये जो भीड़ को हम आपको दिखा रहे थे, वो भीड़ काफ़ी लोगों का जय बिहार तय बिहार करने के लिए लोग लगे हुए हैं और जन स्वराज को एक काफिला मिला हुआ है। और जन स्वराज 3 साल से आज जिस तरीके से बिहार को बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं, अभी हमारे साथ मैम है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। पहले तो स्वागत करते हैं। धन्यवाद। 5 सपने को लेकर अभी जन स्वराज निकले हुए हैं, क्या लगता है कि बिहार को बदलाव होगा? देखिए, बिहार में बदलाव करने के लिए ही शायद कोई प्रशांत किशोर जनसुराज की व्यवस्था को लेकर के साथ चल रहे हैं और लोगों को उनके अधिकारों को बताने का काम कर रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो कोई चमत्कार है नहीं जो प्रशांत जी कह रहे हैं। शिक्षा, रोजगार तो बिहार वासियों का अधिकार है। बिहार का विकास होगा तब आज हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ाई करने, बाहर नौकरी करने जाने पर विवश हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपके बिहार में कुछ है नहीं, बिहार में आपकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बिहार में रोजगार के लिए कुछ नहीं है, बिहार में व्यापार के लिए निवेशक नहीं है, तो आदमी क्या करेगा ऐसी व्यवस्था में। तो प्रशांत जी ने इसका बीड़ा उठाया और प्रशांत जी के साथ जितनी जनसुराज की हमारी व्यवस्था है, वो सारी की सारी हमारे कार्य जितने भी ये हैं जनसुराजी भाई बहन, वो इसके लिए कार्य कर रहे हैं धरातल पे। क्या लगता है महिलाओं को जो 2000 का पेंशन मिलेगा, वृद्ध को, क्या 2000 रुपये दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल दिया जाएगा। उसके लिए पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार है। जो प्रशांत जी ने बोला है, ये जितने एजेंडाज पे प्रशांत जी बात कर रहे हैं, ये सब के सब जून जुलाई तक और लाइव कर दिया जाएगा, सो दैट ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा कि ये होगा कैसे। जब माई बहन योजना के बारे में बताया गया था तेजस्वी यादव द्वारा, तो प्रशांत जी ने बताया था कि ये कैसे पॉसिबल है। आप जब इसको दे ही नहीं सकते, इसका मतलब आपके पास इसकी कैलकुलेशन व्यवस्था नहीं है, आपको गुना भागा नहीं आ रहा है कि ये पैसे कहाँ से जाएंगे। तो जब किसी चीज़ को करना है तो उस व्यवस्था के लिए पूरा का पूरा एक मैप तैयार किया जाता है कि ये कैलकुलेशन रहेगा, इसके द्वारा महिलाओं को ये चीज़ें दी जाएंगी। और बात सिर्फ उस 2000 रुपये की नहीं है, ये तो वृद्धों को देने के लिए कहा गया है कि जो वृद्ध महिला या पुरुष हैं, जिनको 400 रुपये आज के डेट में दिया जाता है पेंशन, उस 400 में क्या होता है। आज जो बुजुर्ग बोझ बने फिर रहे हैं बच्चों पे, कहीं आज जो उनकी स्थिति है, वो सिर्फ इस वजह से कि सरकार में जिस चीज़ की सुविधा उनको दी जा सकती है, वो सुविधा उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है। वो 400 रुपये में उनका गुजारा नहीं हो सकता है, तो कम से कम उनको उतना पैसा दिया जाए जिसमें वो भली भांति अपना भोजन कर लें, अपने परिवार के साथ दवा दारू करके रह सकें। बाकी महिलाओं के लिए सस्ते ऋण की बात की गई है कि जो महिलाएं हैं उनको बैंकों से सस्ता ऋण दिलाया जा सके 4% सालाना ब्याज दर पे, ताकि महिलाएं अपने लिए रोजगार की मतलब स्थापना कर सकें। किसी छोटे छोटे लघु उद्योग बैठाएं, जिससे उनका घर परिवार और समाज सबके सब समृद्ध हो। बिहार में बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारा बिहार को बदलने का प्रयास किए। बिहार को बदलने से पहले वो लोग खुद बदल गए। क्या लगता है बिहार अब की बार बदल? बिहार में किसी नेता, किसी पार्टी ने आज तक बदलाव की बात नहीं कही। मैं इसी बिहार में रहती हूँ, आज तक जितनी बारी भी जो भी सरकारें आई हैं, इन्होंने एक एजेंडा सेट किया है शुरू से ही। एक, या तो वो जाति के नाम पे आपको लड़वा देंगे या तो धर्म के नाम पे लड़वा देंगे। हम सब बिहारवासी हैं, हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। ये जाति धर्म की लड़ाई तो फैलाई गई सरकारों द्वारा है, क्योंकि इनको काम से तो कोई लेना देना होता नहीं है। ये शिक्षा रोजगार की बातें नहीं करते, ये विकास की बातें नहीं करते, तो ये सोचते हैं कि किस मुद्दे पे जनता को मूर्ख बनाया जाए। तो वो आपको ये भय में रख देते हैं कि आपकी जाति का व्यक्ति नहीं आएगा तो आपका विकास नहीं होगा, आप उस जाति पे जाएंगे तो वो आपको आके तंग करेगा किसी व्यवस्था में। और लोग इस डर से उस खेमे में, उस डर से उस खेमे में जाते रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा उनको मिलता रहा है। और बिहार की जनता जो है वो विकल्प के तलाश में बैठी थी और जनसुराज एक बहुत मजबूत विकल्प के तौर पे लोगों के बीच में आया है। इस वजह से ये जो आवाम दिख रही है आपको, ये कहीं बुलाई गई आवाम नहीं है, ये जनसुराज में अपनी भागीदारी देने के लिए स्वयं इच्छा से आए हुए लोग हैं। और जो होली मिलन समारोह किया जा रहा है, ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ये संकल्पित होकर लोग यहाँ से जा रहे हैं कि 2025 में भी हम लोग भी इस व्यवस्था पे काबू पाएंगे और एक नए और सुदृढ़ बिहार का सपना देखेंगे। तीसरा विकल्प क्या बन पाएगा 2025 में? ये ऑलरेडी विकल्प के रूप में बन चुका है, लोगों का सपना बन रहा है
जनसुराज। लोग जिसकी परिकल्पना कर रहे हैं, जिस बिहार की परिकल्पना लोग कर रहे हैं, वो जनसुराज के रूप में ही दिखाई देता पड़ रहा है और लोगों का बहुत अच्छा समर्थन है। मैं तो अपने क्षेत्र में जा रही हूँ, लोगों से घूम रही हूँ, बातें कर रही हूँ। लोगों की जो विचारधाराएं हैं, हर वर्ग के लोग जनसुराज को पसंद कर रहे हैं। कहा जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी का बी टीम है। देखिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे। जैसे मैंने कहा कि पहले जाति धर्म के नाम पे कह रहे थे, अब ये खौफ है कि जनता की पार्टी आ गई है, तो अब इसको किस तरीके से, अगर बीजेपी की बी टीम भी जनसुराज जनता के लिए सोच रही है और जनता का भला कर रही है, तो आप बी टीम कहें, सी टीम कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये है। भी तो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर पिछड़े लोगों में जिस तरीके से लालू का वोट बैंक, नीतीश का वोट बैंक जो है, उन लोगों के वोट बैंक पे हमला किया जा रहा है। नहीं, ये वोट बैंक बांटे किसने हैं? मुझे तो आज तक ये किसी भी वर्ग को किसी वोट बैंक के नाम पे कैसे यूज़ किया जा सकता है? वो बिहार की जनता है। ये जो वोट बैंक में विभाजित करने वाली कहानी है, वो शिक्षा के अभाव में आपने उनको मूर्ख बनाया है और इस वजह से उनको ये समझाया गया है कि बाकी की पार्टियां आएंगी तो वो आप पे शासन करेंगी, आपको गुलामी खटनी पड़ेगी, इस वजह से आपने उनको वोट बैंक बना के रखा है। वो तो बिहार की जनता तो किसी के लिए वोट बैंक बनने के लिए तैयार, वो तो अपने लिए अधिकार मांगने के लिए सरकार में किसी को पद पे बैठाती है, जो आप बैठने के बाद भी उनका भला नहीं करते। क्यों आज लोगों के पास पीने का पानी नहीं है? क्यों आज लोगों के पास मजदूरी की उचित व्यवस्था नहीं है? क्यों लोग भूखे मर रहे हैं? क्यों उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है? अगर जी लालू जी, आरजेडी की जो पार्टी है, आरजेडी पार्टियों के बारे में जब बातें की जाती है तो उनका भला कहाँ हुआ है? मैडम, ये भी तो कहा जाता है कि सत्ता में बैठने के बाद आँख पे काला पट्टी चढ़ जाता है, फिर उसके बाद जनता नहीं दिखाई। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। आज तक हमने वैसे ही लोगों को, हमने कहा ना, हमने शिक्षा के लिए कभी किसी को वोट नहीं दिया, बिहार के विकास के लिए कभी किसी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी का बात करता है जो भी पार्टी से नेता आते हैं। किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आज आप आरजेडी के भाषण को उठा लीजिए, हम शासन सत्ता में आएंगे तो हम ये काम करेंगे। आप जेडीयू की बात देख लीजिए, आज आपके यहाँ पहले भी सरकारी स्कूल हुआ करते थे, पहले भी सरकारी स्कूल में उचित शिक्षा की व्यवस्था थी। आज के डेट में आपके स्कूलों में शिक्षा एक सेकेंडरी माध्यम हो गया है। आज मिड डे मील के लिए बच्चों को भेज दे रहे हैं, आप स्कूल ड्रेस के पैसों के लिए भेज दे रहे हैं। आप उनको इतना सक्षम और योग्य बनाइए ना कि आज वही बच्चे कल के डेट में बिहार का भविष्य बन के बैठ जाएं। उस पर तो कोई बातें ही नहीं हो रही हैं। मैडम, आज जो पटना में आने का मेन उद्देश्य क्या है? किसका? आप लोगों को? देखिए, मैं बिहार की ही हूँ, मैं बिहार में जन्मी हूँ, बिहार में ही रही हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई सब बिहार में ही हुई है और जनसुराज में आने के पीछे सिर्फ एक मकसद है मेरा कि जनसुराज जनता की पार्टी है, ये लोगों के भले के लिए बात करिए। आज से पहले आप राजनीति में ऐसे लोगों की परिकल्पना नहीं कर सकते थे जो किसी बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, जिनका कोई राजनीतिक ये नहीं रहा है, परिवेश नहीं रहा है। आज 1/3 लोग जनसुराज में ऐसे हैं जो नए हैं, जो डॉक्टर हैं, जो उद्योगपति हैं, जो आपके किसी वकील हैं, जो आपके सामाजिक क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। ऐसे लोग आज आपकी राजनीति में आ रहे हैं और उस परिवेश से उठ के आ रहे हैं जहाँ की समस्याएं उन्होंने देखी है। तो उस समस्या के लिए समाधान वही व्यक्ति दे सकता है जिस व्यक्ति ने उस स्थिति को देखा है। भूख उसी इंसान को पता होगा जिसको खाना नहीं मिला हो, जो खा के बैठा उसको भूख की परिभाषा नहीं पता होती है। जी, कैसा लग रहा है मैडम, आज आप लोग इतना बड़ा सभा में आई हुए हैं, सभा को संबोधित करिएगा आप लोग, और यहाँ पे हम लोगों के नेता भी पहुँचे हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो सूत्रधार हैं प्रशांत जी, मैं उनके विज़न से काफ़ी प्रभावित हूँ। मैंने डे फर्स्ट कहा है और मैं इसको लेके भी चलती हूँ। प्रशांत किशोर का विज़न, वंदना का मिशन। मैं जिस दिन से मैं इनसे मिली और उसके बाद जब मैंने इनकी विचारधाराएं देखी तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि एक व्यक्ति बिहार में उतरा है जिसके पास बिहार को जवान करने का विज़न है, जो वर्तमान में बूढ़ा हो चुका है। इस व्यवस्था पर काम करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसकी व्यवस्था में मैं अपना कांधा दूंगी और मैं अपना कांधा लगाना ही। मैडम, परिवारवाद खत्म? देखिए, इस बार 2025 में कुछ बहुत अप्रत्याशित होने वाला है, उसका इंतज़ार हम लोग भी कर रहे हैं और आप लोग भी करिए। जनता इस बार ये जनता वर्सेस सरकारें चलेंगी लड़ाई। इस बार ये सरकार वर्सेस सरकार, आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जो भी सरकार आएगी उसके अगेंस्ट में जनता लड़ेगी। सीटों पे चुनाव 243 के 243। क्या लगता है कितना मिले? देखिए, जिस तरीके से समर्थन है, जिस तरीके से लोगों का प्यार है, हम लोग बहुमत से अपनी सरकार लेके आएंगे और इसमें कोई प्री और पोस्ट अलायंस की कोई बातें ना हमारे सूत्रधार कर रहे हैं और ना आगे करेंगे। हम लोग अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे और अपने बल पे। नीतीश से पूछे जाने पे कि जन स्वराज को लेकर सर क्या सोचते हैं तो कहते हैं नो कमेंट। उनके पास जवाब नहीं है। मैं काम के अगेंस्ट आप क्या करेंगे? प्रशांत किशोर जी का कॉलर पे कोई दाग नहीं है। वो व्यक्ति बिहार बदलने आया है और सिर्फ साथ लेके आया है जुनून और जज्बा। तो उस जुनून और जज्बे के आगे कोई क्या बातें करेगा? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं जनसुराज सारथी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ।
तो देख सकते थे अभी हमारे साथ वंदना कुमारी मैम थी और इनके साथ बातचीत करने के बाद पता चला हम लोगों को कि किस तरीके से जन स्वराज के पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और क्या इनका विचारधारा है लोगों का और जनता का ये सरकार बनने जा रहा है इस बार 2025 में। आइए जानते हैं, तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देख रहे थे जनता सिटी। धन्यवाद।